नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर वैसे मैं आपको साधना तो नहीं दी है इसके बारे में, लेकिन मैंने जानकारी दी है। आज मैं यूट्यूब पर पहली बार साधना देने जा रहा हूं, इच्छा नवमी अक्षय नवमी पर करने वाली। सर्वप्रथम आपको 2023 21 नवंबर अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाएं और घंटी बजा दें। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। कोई पर्व या इमरजेंसी में नंबर नहीं खुलता है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरा कृष्णा दल संगठन आप सबका संगठन है। हमारा आप सबका ये परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। किसी भी जाति धर्म से हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, अक्षय नवमी जैसे अक्षय तृतीया होती है, बसंत पंचमी होती है और अक्षय नवमी होती है जो कार्तिक माह में पड़ती है, शुक्ल पक्ष में, जिसको आमला नवमी भी कहा जाता है और अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नवमी इसलिए कहा जाता है कि उस दिन जो भी आप करेंगे, पाप या पुण्य, दान या धर्म, कुछ भी, तो उसका अक्षय फल हो जाता है। वो कभी समाप्त नहीं होता है, कभी उसका क्षय नहीं होता है, इसीलिए उसको अक्षय कहा जाता है। तो 2023 में अक्षय नवमी, इच्छा नवमी, इन इच्छा नवमी इसलिए कहते हैं कि इच्छा पूर्ति उससे होती है। उस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य करने से इच्छाएं पूर्ति होती हैं, इसलिए इच्छा नवमी भी कहते हैं। तो अक्षय नवमी, इच्छा नवमी 2023 21 नवंबर दिन मंगलवार की पड़ रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों को भूमि भवन संबंधित कोई समस्या है तो वो अक्षय नवमी से पहले हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको कोई एक महत्वपूर्ण उपाय बता सकता हूं। यहां पर बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन साधना बताऊंगा, जानकारी भी दूंगा। अक्षय नवमी पर आंवला वृक्ष जो होता है, आंवला के नीचे भोजन बनाना चाहिए और भोजन लक्ष्मी माता का भोग लगा के भोजन खाना चाहिए, वहां पर भोजन करना चाहिए। तो इससे भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सर्व मनोकामना पूर्ण होती हैं और इच्छाएं पूर्ति होती हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मतलब आंवला के नीचे कुछ लोग बाटी चोखा बनाते हैं, लिट्टी चोखा जिसे कहते हैं, और वैसे खीर पूड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है खीर पूड़ी। और दूसरी बात, आंवला का भोग जरूर लगाना चाहिए। आंवला की जड़ के पास लक्ष्मी माता के नाम से आंवला का फल चढ़ाना चाहिए और आंवला का फल उस दिन खाना भी चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि मंगलवार को आंवला नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर अक्षय नवमी पड़ रही है तो वो साल में एक बार पड़ती है। अगर पर्व ही उस दिन है तो आप उस दिन मना सकते हैं अक्षय नवमी। दूसरी बात, अक्षय नवमी को लौकी का फल नहीं खाना चाहिए, लौकी नहीं खानी चाहिए उस दिन। आंवला जरूर खाना चाहिए और दान भी करना चाहिए आंवला। और दान जो आप करोगे अपने गुरु को या पवित्र सुपात्र यानी पूजा पाठी तपस्वी ब्राह्मणों को,
तो उसका फल अक्षय होगा, उसका कभी क्षय नहीं हो सकता, कभी उस फल का नाश नहीं हो सकता। अगर आप उस दिन कोई पाप करते हो तो वो भी अक्षय होगा, उसका भी नाश नहीं होगा। ये अक्षय नवमी का प्रभाव है। अक्षय नवमी पर लक्ष्मी जी की साधना आप शुरू करें अगर, और 1.25 लाख जाप कर देते हैं उस दिन से शुरू करके, कितने भी दिन में कर लें, तो वो मंत्र भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं सनातन के बारे में कुछ कह दूं। देखिए, सनातन के बारे में मैं एक प्रश्न करता हूं। हालांकि मैं देखिए बीजेपी का कोई विरोधी नहीं हूं, मेरा वोट बीजेपी में जाता है, सपोर्ट भी जाता है हमेशा। लेकिन हरियाणा में, मतलब भारत में हरियाणा प्रांत है, हरियाणा, तो हरियाणा में की बीजेपी से मैं प्रश्न करता हूं कि हरियाणा की बीजेपी क्या कांग्रेस तो नहीं बन रही है? ये प्रश्न क्यों कर रहा हूं? इसके लिए आपको यानी एक दिन पहले, जैसे आज मेरा वीडियो आएगा तो एक दिन पहले यानी कल निकला हुआ, कल दिन शुक्रवार था और दिन शुक्रवार था, निकला हुआ कल, तारीख 17 नवंबर था। 17 नवंबर को 8 बजे वाला बिंदास बोल सुदर्शन टीवी चैनल पर जो आया था, आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। टीवी पे तो देखा होगा जिन लोगों ने देखा होगा, लेकिन मोबाइल में भी आप सर्च करके देख सकते हैं। 17 नवंबर दिन शुक्रवार शाम को 8 बजे वाला बिंदास बोल सुदर्शन चैनल पर आपको इस प्रश्न का कारण पता चल जाएगा कि मेरा ये प्रश्न क्यों है। अगर हरियाणा से जो लोग हमसे जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़े हैं हरियाणा से, तो उनका कर्तव्य है ये मेरा प्रश्न हरियाणा में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचाया जाए कि हरियाणा की बीजेपी क्या कांग्रेस तो नहीं बन रही है। ये मैंने प्रश्न क्यों किया है कि मेवात में जुलाई में भी घटना हुई थी और वैसी ही घटना 16 नवंबर दिन गुरुवार को ही है, मिलती जुलती लगभग वैसी ही समझ लो, और जिसमें वहाँ का प्रशासन, वहाँ का शासन प्रशासन जो है लीपा पोती करके और हिंदुओं को सुलाने की कोशिश करता है, हिंदुओं को हिंदुत्व से भ्रष्ट करने की कोशिश करता है, हिंदुत्व और वीरता को नष्ट करने की कोशिश करता है। हिंदुओं को बरगलाया जाता है वहाँ पर मेवात में, और हिंदुओं के साथ अत्याचार भी किया जाता है और हिंदुओं के साथ उनके ऊपर FIR भी की जाती है और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, चाहे मेवात हो चाहे गुरुग्राम हो। ऐसा मैं सूचना लेता रहता हूँ, सूचना मुझे मिलती है सुदर्शन चैनल से। तो इसलिए मेरा ये प्रश्न है, वहाँ की बीजेपी को सोचना चाहिए कि हिंदुत्व के नाम पर अगर आए हो सत्ता में तो हिंदुओं के साथ अत्याचार ना होने दो, अत्याचार से हिंदुओं की रक्षा करो, हिंदुओं को सुरक्षित करो। और अगर सुरक्षित नहीं करते हो तो फिर कांग्रेस में और आप में अंतर क्या बचेगा? अगर आप हिंदुओं की रक्षा करते हो आपके लिए तालियां, और अगर आप हिंदुओं की नहीं सुनते हो, हिंदुओं की रक्षा नहीं होती है मेवात में, तो फिर मैं क्या बताऊं? ये तो आपको फिर पूरा हरियाणा बताएगा। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से भी कहेंगे, और भी हमारे जो भी शिष्य हैं और फेसबुक, व्हाट्सएप या जहाँ जहाँ हमारा जो है चैनल, मेरा फ्रीज हो जाने के कारण व्यूज आपको नहीं दिखते होंगे ज़्यादा, लेकिन व्यूज इसमें 10,000 व्यूज बनते हैं। तो वो सारी जनता तक आपकी बात पहुंचेगी, और आप अपना नाम कमाना चाहते हो कि वोट का लालच में हिंदुओं को मरवाना चाहते हो मेवात में, वो आप समझिएगा। अब आ जाते हैं अक्षय नवमी पर साधना के बारे में। अक्षय नवमी पर देखिए, खीर का भोग लगाएं लक्ष्मी माता का, और आंवला का भोग लगाएं। और जिन लोगों को बीमारी लंबे समय से चल रही है उनके लिए भी मैं बता रहा हूं एक साधना।
और एक लक्ष्मी माता की साधना। 2 साधनाएं आज बताऊंगा अक्षय नवमी पर करने वाली। तो पहले लक्ष्मी माता की साधना पे बात कर लें। देखिए, लक्ष्मी माता की साधना में खीर का भोग लगेगा, आंवला का भोग लगेगा और कमलगट्टा की माला से या रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 1.25 लाख जाप किया जाएगा, जो मैं मंत्र यहां पर बताऊंगा। और जपकाल में भूमि शयन, एक टाइम भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत आवश्यक है। देसी गाय के घी का दीपक जलेगा। खोया की मिठाई का फल और फलों का प्रसाद का भी भोग लगेगा। और जाप करें। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, स्वागल स्त्रियों को, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो गौ माताओं को भोजन करा दें। स्त्रियों को या कन्याओं को, किसी भी जाति वर्ण की हों, उनको भोजन आप करा सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी हों, मन से पवित्र हों, पूजा पाठी हों, वो स्वयं भी पूजा करती हों लक्ष्मी और भगवान की। उनको लक्ष्मी माता की कृपा होगी। मैं मंत्र भी बताऊंगा अभी लक्ष्मी माता का, लेकिन पहले मैं भगवान शिव की भी साधना बता दूं, जो लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए, या जो अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं। लक्ष्मी माता की पूजा करें और साथ में भगवान भोले की भी पूजा करें। भगवान शिव पर भी आंवला का भोग लगाएं और लक्ष्मी माता पर भी आंवला का भोग लगाएं। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें 1.25 लाख। दीपक, भोग, प्रसाद यही रहेंगे जो लक्ष्मी माता पर लगेंगे, और उसी तरीके से भोग प्रसाद भोले बाबा पर लगेंगे। लेकिन माला रुद्राक्ष की रहेगी और लक्ष्मी माता या भोले बाबा में पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। लाल आसन पर बैठेंगे। भोले बाबा के लिए काले आसन पर या पीले आसन पर, सफेद आसन पर भी बैठ सकते हैं। जाप का दशांश हवन तर्पण मार्जन वो भी सब करना है उसी तरीके से, लेकिन भोजन पवित्र ब्राह्मणों को कराना है या फिर उतने साधुओं को कराना है महामृत्युंजय की साधना में। आंवला का जो भोग लगेगा वो आंवला, प्रत्येक माला पर आंवला पर फूंक मारनी है महामृत्युंजय मंत्र से। इस तरीके से नित्य वो आंवला स्वयं सेवन करना है और 1.25 लाख जाप करना है। भूमि शयन, ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, ये महामृत्युंजय साधना में भी आवश्यक है। असाध्य बीमारी भी ठीक हो सकती है, कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो सकते हैं। और अगर आप यही साधना 5 साल अगर कर लो लगातार महामृत्युंजय की, तो और आंवला का भोग लगा के, तो आपको सर्प बिच्छू कुछ भी काटता है, आपके ऊपर जहर का असर नहीं करेगा, ये गारंटी है। लेकिन बाजारू चीज़ों से बचना पड़ेगा साधना काल में 5 साल तक। बाजारू चीज़ें क्या? जैसे चाउमीन, बर्गर, मैगी इत्यादि। घर का बना हुआ खा सकते हैं। चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में ये साधना करने से। तो ये 2 तो साधनाएं हैं। लक्ष्मी का मंत्र मैं बता दूं, देखिए यहां पर। ओम स्वर्णावती महाभगवती कामरूपिणी मम समस्त कार्य सिद्धि करी करी असीमित द्रव्य प्रदाय स्थिर लक्ष्मी नमः, ये मंत्र है लक्ष्मी माता का। और महामृत्युंजय मंत्र तो आपको नेट पर भी मिल जाएंगे कई एक मंत्र, हालांकि फिर भी मैं 1-2 मंत्र बता देता हूं यहां पर। अगर बड़ा वाला महामृत्युंजय नहीं कर सकते हैं तो ओम जोम साह करें 3 अक्षर का, या फिर 4 अक्षर का ओम होम जोम साह करें, या फिर ओम होम जोम साह मम पालय पालय साह जोम ओम होम ओम, ओम होम जोम साह मम पालय पालय साह जोम होम ओम, इस तरीके से। या फिर ओम होम जोम साह मम पालय पालय संजीव संजीव ओम फट, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ओम होम जुम साह संजीवनी विद्या जीवन दायिनी संजीवनी विद्या आरोग्य वर्धनी, इसका भी कर सकते हैं जाप। ये संजीवनी मंत्र है। इसमें शिवा और शिव की दोनों की पूजा होगी, मतलब पार्वती माता को और शिव को दोनों को भोग लगेगा। अमृता देवी के नाम से और महामृत्युंजय भगवान के नाम से। अमृता देवी के नाम गरुड़ पुराण में आया है,
लेकिन पूजा पद्धति उनकी विधिवत नहीं दी गई है, नष्ट कर दी गई थी मुगलिया शासन में, जो विधिवत करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं और आप ये मेरा दिया हुआ ज्ञान जन जन तक पहुंचाइए। इसमें जो मैंने मंत्र दिए हैं, कुछ साधना ऐसी भी हैं इसमें जो मैंने दी हैं अभी, जो YouTube पर पहली बार है, किसी ने अभी तक नहीं दी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारी कोई धर्म की बहनें बनना चाहें तो वो हमसे अवश्य संपर्क करें। अगर उनको सच्चे भाई का प्रेम चाहिए तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी बहनें हैं जिनको भाइयों ने छोड़ दिया है, या भाई हैं नहीं, या फिर जो अपनी संख्या से और अधिक भाई बनाना चाहती हैं, जैसे चाहती हैं किसी के 5 भाई हैं, चाहती हैं 6 हो जाएं, या किसी के 2 भाई हैं, चाहती हैं 3 हो जाएं, अगर तो ऐसे सच्चे भाई का अगर प्रेम चाहिए तो उन बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंचानी चाहिए आपको। उन बहनों से मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, केवल एक आशीर्वाद का स्वार्थ है मेरा। चल अचल संपत्ति का कोई स्वार्थ नहीं है। मैं उन बहनों के लिए समर्पित हूँ, उनका चरणों का सेवक हूँ, और जो भी सनातनी हैं उन सबका मैं सेवक हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता की।